हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। आज हम उत्तराखंड जीके में क्वेश्चन नंबर 38 से शुरू करने वाले हैं और टॉपिक था हमारा उत्तराखंड के प्रमुख शहर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन है, राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में कौन सही है। देखिए, तो ये सीक्वेंस आपको बतानी है कि हरिद्वार से सबसे कम दूरी पे कौन है, फिर सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन है, तो आपको बढ़ते क्रम में बताना है। तो आप सभी को पता होगा हमारे राज्य में कितने धाम है, 4 धाम कौन से हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इन चारों को क्या कहा जाता है, 4 धाम। ठीक, तो हरिद्वार से सबसे पहले जो कम दूरी पर है, सबसे कम दूरी पर हरिद्वार में कौन है, हरिद्वार से कौन है, यमुनोत्री। ठीक है, सबसे कम दूरी पे क्या पाया जाता है, यमुनोत्री, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री, फिर बद्रीनाथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ। राइट। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तट से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है। तो ऊंचाई का बढ़ता हुआ क्रम बताना है, मतलब सबसे टॉप पे जो होगा वो सबसे एंड में आएगा और सबसे नीचे जो होगा वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ, आपको मैंने पहले भी बताया था सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित धाम कौन सा है, केदारनाथ है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित मंदिर कौन सा है, तो तुंगनाथ मंदिर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। देखिए, मंदिर और धाम दोनों में अंतर है। अगर धाम की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर केदारनाथ है और सबसे ज्यादा ऊंचा मंदिर कौन सा है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित मंदिर है तुंगनाथ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ। केदारनाथ सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है और गंगोत्री कम ऊंचाई पर स्थित है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है। बद्रीनाथ के पास कौन सा कुंड नहीं है, देखिए, तप्त कुंड, नारद कुंड, सप्तपथ कुंड, ये तीनों के तीनों बद्रीनाथ के पास हैं। लेकिन अगर व्यास कुंड की बात की जाए, व्यास कुंड बद्रीनाथ के पास नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्न मठों में कौन सुमेलित नहीं है। काली मठ रुद्रप्रयाग पे है, ठीक, शंकर मठ पौड़ी में है, ज्योतिर्मठ चमोली में है, तो केशोरा मठ, ये वाला ऑप्शन बी वाला केशोराय मठ, ये टिहरी में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, बद्रिकाश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है। तो नर और नारायण ये जो मंदिर है ये किसका प्रतीक है, पर्वत किसका प्रतीक है, देखिए, अर्जुन और विष्णु का। ये जो प्रतीक है नर नारायण पर्वत जिसे कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है, नर मतलब अर्जुन और नारायण विष्णु। आपको पता होगा विष्णु भगवान का पर्यायवाची क्या है, नारायण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न गुफाओं व जिले में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है वशिष्ठ गुफा टिहरी, दूसरा है श्रृंगी ऋषि गुफा उत्तरकाशी, राम गुफा चमोली में है, शंकर गुफा रुद्रप्रयाग में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर डी राइट है कि शंकर गुफा रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर जो स्थित है ये कहाँ पर है, नील पर्वत, विल्व पर्वत, द्रोण पर्वत, सप्तऋषि पर्वत। तो क्वेश्चन नंबर 44 का विल्व पर्वत आंसर सही है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो मनसा देवी मंदिर विल्व पर्वत पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी के नाम पे ही
हरिद्वार का पुराना नाम था। तो आप एक बार सोचिए अपने मन में कि हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या था। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ, हरिद्वार का प्राचीन नाम या उपनाम क्या है, मायापुरी। तो माया देवी जो है वो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, और इन्हीं के नाम पे इसका हरिद्वार का उपनाम भी क्या है, मायापुरी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है। तो द्रोण घाटी हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी। द्रोण घाटी कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, द्रोण घाटी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 एक बार देखिए, निम्न में से कौन स्थल देहरादून में नहीं है। देहरादून में कौन सा स्थल नहीं है, फन वैली, रोबर्स गुफाएं, मालसी डियर पार्क, हर का दून। देखिए फन वैली देहरादून में है, रॉबर्स केव जिसे हम कहते हैं वो भी यहीं पे है, मालसी डियर पार्क भी देहरादून में है, हर का दून ये देहरादून में स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है कि खिरसू कहाँ पर स्थित है। तो जो लोग भी पौड़ी को बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता होगा खिरसू कहाँ है, पौड़ी जिले में स्थित है। देहरादून में स्थित नहीं है, टिहरी में नहीं है, नैनीताल में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, खिरसू पौड़ी में स्थित, और ये बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली है। कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली देखिए कैसी है, ए नागर शैली, द्रविड़ शैली, उत्तराखंड शैली, मुगल शैली। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर सी राइट है, उत्तराखंड शैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कालिदास के मेघदूतम व्यास काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है। कर्वाश्रम, कनखल, कल्पेश्वर, कालसी। तो कालिदास के मेघदूतम काव्य में वर्णन है कनखल का। किसका वर्णन है, कनखल का। और कनखल कहाँ पर स्थित है, हरिद्वार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। तो लक्ष्मण जी का एक मंदिर कहाँ पर स्थित है, हेमकुंड में स्थित है। आप सभी को पता होगा हेमकुंड क्या है, सिखों का तीर्थ स्थल है, और वहां पे क्या लक्ष्मण जी का भी मंदिर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, चितई मंदिर कहाँ पर स्थित है। चितई मंदिर कहाँ पर स्थित है, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में चितई मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास है। चौबटिया, रानीखेत, ताड़ीखेत, शीतलाखेत। तो ये चारों देखिए, चारों जो जगहों के नाम है ना, ये अल्मोड़ा जिले में पड़ते हैं। चौबटिया, रानीखेत, शीतलाखेत, ताड़ीखेत। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत की जो जन्मभूमि है ये शीतलाखेत के पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, पाताल भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है। तो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो 3 जिलों में विस्तृत है कौन सा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है। इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन है। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं ऐसा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कार्बेट नेशनल पार्क है। तो दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान जो दूसरे नंबर पे आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, 58 है,
निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है? तो पाटलिदून स्थित है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पास। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। देखिए, वन्य जीव विहार अलग चीज है और ये नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान अलग है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात हो रही है वो कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। ठीक। और अगर सबसे बड़े वन्य जीव विहार की बात हो रही है तो ये कौन सा है? केदारनाथ वन्य जीव विहार। राइट। क्वेश्चन नंबर 61 है, आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाला था। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को नारद कुंड से निकाला था। ये माना जाता है कि उन्होंने मूर्ति को नारद कुंड से निकाला। रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? रघुनाथ मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? टिहरी में स्थित है। रघुनाथ मंदिर कौन से जिले में है? टिहरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो महाकाली शक्तिपीठ पिथौरागढ़, नैनीताल, टिहरी, हरिद्वार, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। महाकाली शक्तिपीठ पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन नागनाथ मंदिर चंपावत जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, गोलू देवता का मंदिर निम्न में से किस जिले में है? गोलू देवता का मंदिर देखिए टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले में स्थित है? तो मुनि की रेती है तो ऋषिकेश में। और ऋषिकेश कौन से जिले में आता है? ऋषिकेश आता है हरिद्वार जिले में। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या क्या है? टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, ये 4 ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 66 में। तो ये मुनि की रेती है तो ऋषिकेश के पास, लेकिन काफी पास है, लेकिन ये आता है कौन से जिले में? टिहरी जिले में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो मणिकूट पर्वत पे निम्न में से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? नीलकंठ मंदिर प्रसिद्ध है। जो लोग कभी ऋषिकेश गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा नीलकंठ मंदिर के लिए अलग से बोर्ड लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है नीलकंठ मंदिर के लिए। ठीक है। तो ये जो नीलकंठ मंदिर है ये मणिकूट पर्वत पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्न में कौन हरिद्वार का उपनाम नहीं है? हरिद्वार का उपनाम शिव की राजधानी, शिव भूमि, उत्तर भारत का केरल, सेतु नगर। देखिए इसमें से शिव की राजधानी भी कहते हैं हरिद्वार को, उत्तर भारत का केरल कहते हैं, सेतु नगर कहते हैं, शिव भूमि नहीं कहते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? 69 देखिए, देवताओं का द्वार हरिद्वार, गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार मसूरी, कार्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला, गंगा का द्वार गंगोत्री। ये रॉन्ग है। गंगा का द्वार गंगोत्री को नहीं कहा जाता, गंगा का द्वार हरिद्वार को कहा जाता है। ठीक। तो देवताओं का द्वार हरिद्वार को कहते हैं, गंगा का द्वार भी हरिद्वार को ही कहा जाता है, गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार मसूरी और कार्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला को कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है कि गंगोत्री को कहा जाता है। हाँ, गंगा का उद्गम स्थान क्या है? गंगोत्री ही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो छिपला केदार मंदिर जो है ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है।
तो इस तरीके से हमने इसके जितने भी मंदिरों से रिलेटेड, प्रमुख नगर उपनाम, उनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव थे आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।